चांदी के दाम आजकल हर किसी को हैरान कर रहे हैं। जो चांदी कभी आम लोगों की पहुंच में मानी जाती थी, वही अब रिकॉर्ड भाव पर पहुंच चुकी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि चांदी का इतिहास क्या रहा है, यह धातु इतनी खास क्यों है और फिर भी इसकी कीमत सोने से कम क्यों रहती है। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सोना चांदी लगातार बना रहे नए रिकॉर्ड। भारतीय सराफा बाजार में ऐतिहासिक तेजी का दौर जारी है। MCX पर सोना और चांदी लगातार नए रिकॉर्ड स्तरों को छू रहे हैं। बाजार के लिए सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा चांदी की चाल रही है। जिस चांदी को 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम से 2 लाख रुपए तक पहुंचने में 14 महीनों का वक्त लगा था, उसने 2 लाख से 3 लाख रुपए का सफर महज 1 महीने में ही तय कर लिया। अखिल भारतीय सराफा एसोसिएशन के अनुसार दिल्ली में चांदी फिर एक लंबी छलांग लगाते हुए 3,23,000 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर पहुंच गई है। यानी सोमवार के 3,20,000 रुपए प्रति किलोग्राम के मुकाबले चांदी के दाम मंगलवार को करीब 3,000 रुपए ज्यादा रहे। चांदी का इतिहास क्या है? चांदी का इतिहास हजारों साल पुराना है। लगभग 5,000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया सभ्यता में चांदी के इस्तेमाल के प्रमाण मिलते हैं, जबकि तुर्की और ग्रीस इसके प्रमुख केंद्र रहे हैं। 3000 ईसा पूर्व में चांदी की सिल्लियों का उपयोग लेन देन के लिए होने लगा और 2500 ईसा पूर्व तक इससे आभूषण, सजावटी सामान और मूर्तियां बनाई जाने लगी। 800 ईसा पूर्व में एशिया और उत्तर अफ्रीका में व्यापार के लिए चांदी का इस्तेमाल बढ़ा। 700 से 200 ईसा पूर्व के बीच एथेंस में बड़े पैमाने पर चांदी का खनन हुआ और सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। सन 100 से 1000 के दौरान चांदी के बक्से और कंटेनर इस्तेमाल में आए। इस दौर में चांदी की बैक्टीरिया से बचने वाली खासियत भी जानी गई। लंबी यात्राओं के दौरान लोग पानी और दूध के बर्तनों में चांदी के सिक्के डालते थे, जिससे तरल पदार्थ कई दिनों तक खराब नहीं होते थे। 1000 से 1500 के बीच जानवरों से फैलने वाली महामारियों से बचाव के लिए चांदी के बर्तनों का उपयोग शुरू हुआ। 1500 में स्पेन ने चांदी के सिक्कों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस्तेमाल करना शुरू किया। सन 1800 से 1900 के बीच चिकित्सा क्षेत्र में चांदी का चलन बढ़ा। सर्जरी के उपकरण चांदी से बनने लगे और अमेरिका में आंखों के संक्रमण के इलाज के लिए सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल शुरू हुआ। इसी दौर में फोटोग्राफी के लिए चांदी आधारित फिल्म रोल्स और शीशों को परावर्तित बनाने के लिए चांदी का प्रयोग बढ़ा। प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिक चांदी की ड्रेसिंग साथ रखते थे, जिससे घावों को संक्रमण से बचाया जा सके। बाद में नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पानी को शुद्ध करने के लिए चांदी के आयंस का उपयोग किया। इसके साथ ही खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में भी चांदी का इस्तेमाल शुरू हुआ। दुनिया में कहां-कहां चांदी का भंडार? रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में चांदी के भंडार के मामले में अमेरिकी महाद्वीप सबसे समृद्ध माना जाता है। इसके उत्पादक देशों में शीर्ष में मैक्सिको, पेरू और चीन लगातार बने हुए हैं। मैक्सिको, यहाँ दुनिया के सबसे समृद्ध चांदी के भंडार हैं। दुनिया की 10 सबसे बड़ी चांदी की खानों में से 4 अकेले मैक्सिको में स्थित है, जिनमें न्यूमांट की पेनास्क्यूटो खान प्रमुख है। दक्षिण और उत्तरी अमेरिका, मेक्सिको के अलावा पेरू और बोलीविया चांदी के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता हैं। अमेरिका और कनाडा में भी इसके बड़े भंडार पाए जाते हैं। यूरोप में पोलैंड चांदी का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ दुनिया की 3 सबसे बड़ी चांदी की खदानें हैं, जिनमें KGHM की तांबे की खान प्रमुख है, जो चांदी के उत्पादन में भी विश्व स्तर पर बड़ी भूमिका निभाती है। अन्य क्षेत्र की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, चिली और रूस में भी चांदी के महत्वपूर्ण भंडार मौजूद हैं। इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी और कनाडा के समुद्रों में गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट्स में भी चांदी और अन्य धातुओं के भंडार पाए जाते हैं।
चांदी की मांग बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी है कि इसकी सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि चांदी आमतौर पर अलग से नहीं बल्कि तांबा, सीसा और जस्ता जैसी दूसरी धातुओं की खुदाई के साथ निकलती है। यानी चांदी का उत्पादन सीधे उसकी मांग पर निर्भर नहीं होता। इन्हीं कारणों को देखते हुए अमेरिका ने हाल ही में चांदी को अपने महत्वपूर्ण खनिजों की सूची में शामिल किया है। किन खदानों से आती है चांदी? चांदी अलग अलग तरह की खदानों से निकलती है। लगभग 36% चांदी लेड जिंक की खदानों से आती है, जबकि 23% तांबे की खदानों से प्राप्त होती है। करीब 28% चांदी सीधे चांदी की खदानों से निकलती है, वहीं 12% सोने की खदानों से मिलती है। इसके अलावा करीब 1% चांदी अन्य स्रोतों से हासिल होती है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इतनी महंगी है चांदी तो सोने से कम कीमत क्यों? सोने की तुलना में चांदी की कीमतें कम होने के कई बड़े कारण हैं। इनमें चांदी की उपलब्धता, खनन लागत और ऐतिहासिक धारणाएं शामिल हैं। मौजूदा समय में सोना चांदी की तुलना में लगभग 50 गुना ज़्यादा कीमती है। उपलब्धता और आपूर्ति में सोने से ज़्यादा। सोने की तुलना में चांदी पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। ऐतिहासिक रूप में अब तक लगभग 20 लाख टन से ज़्यादा चांदी का खनन किया जा चुका है, जबकि सोने का खनन केवल 2 लाख टन से कुछ ज़्यादा ही हुआ है। यानी चांदी सोने से लगभग 10 गुना अधिक मात्रा में निकाली जा चुकी है। यह आंकड़े भी सिर्फ 2020 तक के हैं, यानी तब से इन आंकड़ों में भी बदलाव आया है। खनन और उत्पादन लागत। सोने का खनन करना ज़्यादा जटिल और महंगी प्रक्रिया है, क्योंकि इसके भंडार गहरे और दुर्लभ होते हैं। इसके उलट चांदी अक्सर तांबा, जस्ता और सीसा, लेड जैसे अन्य धातुओं के खनन के दौरान एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर मिलता है। इससे इसकी उत्पादन लागत कम हो जाती है और बाजार में इसकी आपूर्ति बनी रहती है। औद्योगिक मांग बनाम आपूर्ति। उद्योगों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पैनल में चांदी की भारी मांग है, लेकिन इनमें भी चांदी की बहुत कम मात्रा का उपयोग होता है। चांदी की व्यापक उपलब्धता के कारण इसकी आपूर्ति अभी भी औद्योगिक मांग से ज़्यादा बनी हुई है, जो इसकी कीमत को सीमित रखती है। रासायनिक गुण। सोना जंगरोधी होता है और शुद्ध सोना कभी काला नहीं पड़ता, जो इसे पीढ़ियों तक निवेश के लिए आकर्षक बनाता है। इसके उलट चांदी हवा में मौजूद सल्फर यौगिकों के संपर्क में आने पर काली पड़ जाती है और इसे चमक बनाए रखने के लिए रख रखाव की जरूरत होती है। केंद्रीय बैंक और सरकारी भंडार। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने आधिकारिक भंडार में सोने को सुरक्षित संपत्ति के रूप में रखते हैं, लेकिन अधिकतर बैंकों ने अब चांदी को अपने भंडार से हटा दिया है। उदाहरण के लिए अमेरिका ने 1965 में सिक्कों से हटाने के बाद अपना अधिकांश चांदी का भंडार बेच दिया था। हालांकि बीते कुछ वर्षों में चांदी ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और अलग अलग देशों ने इसके भंडार को वापस जुटाना शुरू कर दिया है। तो साफ है कि चांदी सिर्फ गहने या बचत तक सीमित धातु नहीं रही, बल्कि आज यह टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और भविष्य की जरूरत बन चुकी है। सीमित सप्लाई, बढ़ती औद्योगिक मांग और बदलते वैश्विक हालात ने चांदी की कीमतों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। हालांकि आज भी इसकी कीमतें सोने से कम है, लेकिन जिस रफ्तार से चांदी आगे बढ़ रही है उसने बाजार की सोच जरूर बदल दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में चांदी यह चमक बरकरार रख पाती है या नहीं। इस विषय की जानकारी हमारे साथी कीर्तिवर्धन मिश्र ने जुटाई है। बाजार की हर नई हलचल और सोना चांदी से जुड़ा हर अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।